द मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका एसटीएस लर्निंग क्लासेस में। आई होप ऑल आर फाइन एंड वर्किंग गुड। तो जैसे कि आपको पता है टॉप 10 जीके क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो कि पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन हैं, जो कि आपके आने वाले सारे वनडे कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर में से ही उठाए गए हैं। तो जैसे कि आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ऐसे लाइक करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विच मेटल हैज़ सो फॉर नॉट बिन डिस्कवर्ड इन हड़प्पा साइट। मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जब एक्सकवेशन हो रही थी, मतलब हड़प्पा साइट की जब एक्सकवेशन हो रही थी, तो इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि नहीं पाया गया। तो पहला क्या दिया है, कॉपर। तो कॉपर पाया गया था। सिल्वर दूसरा दिया, सिल्वर, हाँ सिल्वर पाया गया था। तीसरा दिया है गोल्ड, गोल्ड भी पाया गया था। तो कौन सा नहीं पाया गया था, तो आयरन, आयरन नहीं पाया गया, तो लोहा नहीं पाया गया था। तो बात आती है आयरन की, तो अब बहुत लोगों के मन में डाउट होगा तो फिर खेती कैसे होती थी। तो उस समय लोग वुडन प्लाव का यूज करते थे, मतलब लकड़ी का हल होता था, उससे खेती होती थी। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है जो इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो हड़प्पा साइट्स है, सबसे पहले किसने खोजा था। तो हड़प्पा साइट का सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। उसके बाद आता है एक साल बाद, ठीक 1922 में आपका मोहनजोदाड़ो की खोज होती है, जो कि आर डी बनर्जी करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। मतलब कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो जनरली यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है अक्सर। तो क्या ऑप्शन क्या दिया है, तो पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन विटामिन ए। तो विटामिन ए नहीं, विटामिन ए नहीं है। तो विटामिन बी भी नहीं है। विटामिन सी, यस विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि यूरिन से जनरली एक्सक्रीट हो जाता है। तब यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं कि विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी रोग होता है। वहीं विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है। और विटामिन बी की कमी से एनीमिया होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें कि बोन डेंसिटी आपके कम हो जाते हैं। और वहीं पे विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, विटामिन के की कमी अगर हो जाती है तो जो ब्लड का जो खून का जो थक्का बनता है वो रुक जाता है, वो बन नहीं पाता है। जैसे कि अगर कहीं पे हाथ में कहीं इंजरी हो गई, चाहे कहीं भी बॉडी पार्ट में इंजरी हो गई, तो अगर विटामिन के की कमी है तो वो खून रुकेगा नहीं, मतलब कि वो हमेशा बहता ही रहेगा। और वहीं पे विटामिन के की आपकी प्रचुर मात्रा है आपके शरीर में, तो वो खून का थक्का बना देता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, आप कहीं पे भी इंजरी होती है तो खून का थक्का बन जाता है, खून रुक जाता है, तो विटामिन के की वजह से होता है। और इसकी कमी हो जाए तो वो खून रुकेगा नहीं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स इन द कोर्स ऑफ 25 ईयर। ओके, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन था जिसने 17 बार भारत में 25 साल के समय अंतराल में अटैक किया। मतलब 25 साल के अंतराल में 17 बार भारत पर अटैक किया। तो ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है महमूद गजनी। हाँ, महमूद गजनी ही थे। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट बनता है, महमूद गजनी। तो महमूद गजनी, तो ये जो थे, ये जो था वो 1001 में पहली बार अटैक किया, ठीक है, और 1025 में आखिरी बार अटैक किया, जो कि इस 25 साल के अंतराल में इसने 17 बार अटैक किया। और इसका जो 1025 वाला अटैक था वो था जो किया था वो 17वां अटैक था, जो कि सोमनाथ टेम्पल पे था, जिसमें इसने बहुत सोने की लूटपाट मचाई थी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है मंगोल। ओके, तो मंगोल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मंगोल जो थे वो भी बहुत बार भारत पे अटैक करने की कोशिश करते रहे थे। और ये एक जो थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी अटैक किए थे। अलाउद्दीन खिलजी वो ठहरा खुद ही क्रूड। तो उस समय क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को बहुत बुरी तरीके से हराया था। उसने किया था मंगोलों के 20,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था और उनको सेंटेंस टू डेथ दे दिया था। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया था हमारा, मोहम्मद गोरी। देखिए मोहम्मद गोरी की शुरुआत अपने भारत में तब होती है 1191 से। ये जो बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ता है, जिसमें ये बुरी तरीके से हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट में, जो 1191 में होती है। उसके अगले ही साल फिर मोहम्मद गोरी फिर से अटैक करता है अपनी तैयारी के साथ, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं।
इसके बाद फिर आगे इसका सिलसिला बढ़ता रहता है, फिर अटैक करता है 1194 में, जिसमें जयचंद के साथ लड़ाई होती है और वहाँ पे जयचंद हार जाते हैं और यहाँ से जो मुस्लिम रूल की स्थापना होती है, मोहम्मद गोरी पहली बार मुस्लिम रूल की स्थापना होती है भारत में, मोहम्मद गोरी स्टार्ट करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रपोज्ड बिग बैंग थियरी। तो ऑप्शन क्या दिया है, पहले दिया एल्बर्ट आइंस्टीन। तो एल्बर्ट आइंस्टीन इन्होंने तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, जो कि आपको पता होगा E=mc², इन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। दूसरा क्या दिया है ऑप्शन में, सीवी रमन। तो इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, जिसमें इन्होंने बताया है कि मतलब जो भी लाइट होते हैं अगर वो गैस या लिक्विड से पास करते हैं तो वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, ये रमन इफेक्ट होता है, जो कि सीवी रमन ने दिया था। और ये जो थे ये भारतीय थे और इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था फिजिक्स के क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया, अबे जॉर्ज लेमेटायर। यस, इन्होंने ये दिया था बिग बैंग थियरी, अबे जॉर्ज लेमेटायर ने। इन्होंने बिग बैंग थियरी में बताया था कि यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में बताया था कि कैसे कैसे ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का। तो इस ऑप्शन नंबर 3 आंसर बनता है हमारा, अबे जॉर्ज लेमेटायर, जिन्होंने बिग बैंग थियरी की प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन इंडिया, मतलब कि भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया। तो देखिए दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949, ये दो ऑप्शन अक्सर ही दिख जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको ध्यान देना है कि 26 नवंबर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडॉप्ट किया गया था, ओके, एडॉप्ट किया गया था, और वहीं पे 26 जनवरी 1950 को इसको ऑफिशियली मतलब कि ऑपरेट कर दिया गया था, ये इफेक्ट में आ गया था 26 जनवरी 1950 से, मतलब ये लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 से। ओके, तो 26 नवंबर 1949 को ये बस अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था, ये इफेक्ट में आ गया था। इसके बाद क्या ऑप्शन नंबर 3 दिया है, 3 जून 1947। तो ये भी भारत के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन माउंटबेटन प्लान को मंजूरी दिया गया था, जिसमें कि पार्टीशन ऑफ जो इंडिया था, इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन, उसे स्वीकृत कर लिया गया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का अपना आंसर कौन सा बनता है, 26 नवंबर 1949, इसी दिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु गैव द थियरी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ओके, तो किसने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया का थियरी दिया है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो थे, इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन का थियरी दिया था। इनका जो थियरी था वो द वेल्थ ऑफ नेशन था। और इरविन फिशर ये जो थे, इन्होंने मनी इल्यूजन जो थियरी है उसको प्रपोज किया था। और एम विश्वेश्वरैया, ओके, एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने जो थियरी है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इन्होंने दिया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट बनता है। और जो AR रॉडन है, इनका जो थियरी था बिग प्लस थियरी है। ओके, तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट बनता है, एम विश्वेश्वरैया, जो कि दिए थे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की थियरी जो दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज, मतलब कि हाल जो सबसे मतलब कि जो नया स्टेट ऑफ मैटर को कौन सा खोजा गया है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये स्टेट ऑफ मैटर है ना, उसी तरह एक और नया खोजा गया था। तो वो सबसे लेटेस्ट में कौन सा है। तो सबसे लेटेस्ट जो स्टेट ऑफ मैटर बोर्न-आइंस्टीन कंडेंसेट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, NDA 2014 में भी पूछा गया था ये, तो इसे ध्यान में रखना है, ये काफ़ी एग्ज़ाम में आने का चांस है। ओके, तो बोर्न-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ मैटर्स को खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल पे बेस्ड। तो इसमें क्या बोला गया है, इन विच आर्टिकल मेंशन अबाउट एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में ये अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 17, जी आर्टिकल 17 में बताया गया है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। ओके, आर्टिकल 17 ये आपको याद रखना है। और यही बात
सेकेंड ऑप्शन दिया आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 18 में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल के बारे में बताया गया है, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। और वहीं आर्टिकल 14 में क्या बताया गया? तो इसमें क्या बताया गया? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके बारे में बताया गया। और वहीं आर्टिकल 50 में क्या बताया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, केस, सेक्स और सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, इसे प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। तो मतलब कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, केस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क इज आल्सो कॉल्ड, आर्टिफिशियल सिल्क इज आल्सो कॉल्ड, तो क्या ऑप्शन दिए हैं? रेयॉन, डेक्रॉन, फाइबर ग्लास, नायलॉन। तो अपना रेयॉन है, रेयॉन जो है आर्टिफिशियल सिल्क इसे कहा जाता है। और रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, सिंथेटिक सिल्क कहा जाता है, वहीं पे मैन मेड फाइबर कहा जाता है। तो ओके, तो ये रेयॉन हो जाएगा, जिसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। तो ये आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहा जाता है? तो इसका कुछ कारण है, जैसे कि जो आर्टिफिशियल रेयॉन है उसका जो रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल नेचुरल होता है, ये सेलुलोज से बनाए जाते हैं, ओके, जो कि एक प्लांट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेलुलोज से, ओके। और इसकी खासियत ये है कि ये जब मैन्युफैक्चर होते हैं इसके कपड़े चाहे जो भी, तो उसके बाद ये बिल्कुल रियल सिल्क की फीलिंग लाते हैं, इसे टच करने में बिल्कुल रियल सिल्क लगते हैं, इसीलिए रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज, ओके, चार्ल्स बेबेज जो इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज का टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।